नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा और आप देख रहे हो मीरा फिल्मी स्क्रीन। ये कहानी है एक लड़की मेघना की, जिसका सपना एक दिन उसकी हकीकत बन गया। दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि जो होने वाला है वो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, एक श्रापित सच है। ये है पार्ट 1, शुरुआत उस दौर की जहां नींद और मौत के बीच एक आत्मा का राज छुपा है। पिछले कुछ हफ्तों से मेघना को एक ही सपना बार बार आता था। एक पुराना महल, घुंघरू की आवाज और एक औरत जो अंधेरे में नाच रही होती थी। उसका चेहरा मेघना कभी नहीं देख पाती थी, मगर जब भी वो सपना देखती, उसका दिल तेज धड़कने लगता और पसीने से भीग जाती। एक दिन मेघना और उसके दोस्त समीर, शीतल और विक्की ने डिसाइड किया कि वो वीकेंड ट्रिप पर जाएंगे। रास्ते में उनकी कार अचानक से खराब हो गई। जहां कार रुकी वही था वो पुराना महल, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेघना के सपनों में आता था। शीतल हंसकर बोली, अरे चलो अंदर चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। मगर मेघना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मुझे इस जगह से अजीब एनर्जी मिल रही है। लेकिन दोस्तों ने मजाक समझा और उसे खींचकर महल के अंदर ले गए। महल के अंदर हवा सर्दी से भरी हुई थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं और एक बड़ा सा मिरर जिसमें कुछ अजीब सा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। तभी अचानक चांदनी के साथ साथ घुंघरू की आवाज गूंज उठी। सब लोग रुक गए। सामने एक औरत नजर आई, लाल साड़ी में, पैरों में घुंघरू बंधे हुए धीरे धीरे नाच रही थी। जब मेघना ने उसका चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल सफेद। उस पल सबके पैर जम गए। फिर अचानक से वो औरत हवा में गायब हो गई और चमगादड़ का झुंड उनके ऊपर टूट पड़ा। सब चिल्लाते हुए वहाँ से भाग निकले। रात को घर वापस आकर मेघना चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गई। उसकी माँ गोमती ने पूछा, क्या हुआ बेटा? पर मेघना चुप रही। रात के करीब 3 बज रहे थे। गोमती को अंदर से कुछ अजीब सा लगा। उसने सुना, ठक ठक ठक, किसी के पैरों की आवाज आ रही थी। वो डर के मारे उठकर बैठी, कौन है? तभी दरवाजा खुला और मेघना हाथ में मोमबत्ती लिए अंदर आई। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे और उसके माथे से खून बह रहा था। गोमती ने घबरा कर कहा, ये क्या हाल बना लिया मेघना? मेघना के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसने उंगली होठों पर रखी और धीरे से कहा, चुप। फिर उसका शरीर हिलने लगा। उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े मुड़ने लगे, जैसे कोई और उसके अंदर हो। गोमती चिल्लाई, मेघना, होश में आजा मेरी बच्ची। लेकिन मेघना की आंखें लाल हो गईं और उसने आवाज निकाली जो इंसान की नहीं थी। वो दीवार की तरफ घिसक कर गई और किसी अनजान से आवाज में बात करने लगी। गोमती का दिल कांप गया। उसने भगवान का नाम लिया और चुपचाप सो गई। सुबह जब उसने देखा तो मेघना बिल्कुल सुस्त पड़ी थी। उसका रंग सफेद, आंखों के नीचे काले घेरे और माथे के जख्म में कीड़े चल रहे थे। गोमती की चीख निकल गई। उसने तुरंत शीतल और समीर को फोन किया। दोनों आए और मेघना को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा, शरीर में कोई चोट नहीं, लेकिन दिमाग पे स्ट्रेस है। मेघना चुप रही, आंखें खुली हुई पर नजर कहीं और थी। समीर बोला, चलो इसे मंदिर ले जाते हैं, शायद सुकून मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का नाम लिया, मेघना ने चीख मारकर कहा, नहीं। उसने कार का स्टीयरिंग घुमा दिया और कार सीधा पेड़ से टकरा गई। सब बेहोश हो गए। हॉस्पिटल में समीर बच गया, मगर सबके दिल में एक ही सवाल था, ये मेघना के साथ हो क्या रहा है? शीतल ने गोमती से कहा, आंटी, मुझे लगता है कोई भूत या आत्मा इसके साथ चिपक गई है। गोमती ने पूजा कराई, पंडित बुलाया। पंडित ने मंत्र जपते हुए कहा, ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये अपना बदला पूरा किए बिना चैन नहीं लेगी। पंडित ने मेघना के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा और कहा, इससे कुछ दिन सुकून मिलेगा, लेकिन ये सुरक्षा ज्यादा देर नहीं चलेगी। उस रात गोमती ने देखा दीवार पर एक परछाई नाच रही थी। घुंघरू की आवाज वापस गूंज उठी। वो नर्तकी फिर से वहाँ थी,
कपड़े लाल, चेहरा जला हुआ, आंखें सफेद। रक्षा सूत्र अपने आप टूटकर जमीन पे गिर गया और मेघना के शरीर में वो आत्मा वापस घुस गई। मेघना उल्टा सर घुमाकर हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसान के लिए नहीं होती। गोमती चिल्ला उठी और कहानी यहीं रुक जाती है। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कौन थी वो नर्तकी? मेघना के घर तक उसका क्या बदला था? जानने के लिए देखिए पार्ट 2 जल्द आ रहा है। मीरा फिल्मी स्क्रीन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच।